अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि शैनन कैपेसिटी क्या होती है। तो ये जो कोर्स है वो कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है वो सिखाया था कि रिक्वेस्ट थ्योरम क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताया था विथ थ्री एग्जांपल्स। नाउ यू विल लर्न अबाउट शैनन कैपेसिटी विथ थ्री एग्जांपल्स आल्सो। इसमें क्या है कि इन रियलिटी वी कैन नॉट हैव आर नॉइजलेस चैनल। यानी कि आमतौर पर यही होता है ना कि भाई हमारे पास जो चैनल होते हैं जिसके थ्रू हमारा जो साउंड जा रहा होता है, सिग्नल जा रहे होते हैं। तो क्या होता है कि बेसिकली ऐसा नहीं होता कि वो नॉइसलेस होना। तो यही वजह है कि हम जो है न्यूक्विस्ट थ्योरम को यूज नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करता? क्योंकि ये नॉइसलेस, ये जो है वो बेसिकली होता है क्या, नॉइसलेस है। लेकिन आमतौर पर रियलिटी में क्या होता है कि हमारे पास जो चैनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉइसलेस नहीं होती ना। यानी कि उसमें नॉइज होती है। तो हम जो है शैनन कैपेसिटी का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि ये वो नॉइजी चैनल्स के लिए हम जो है उसको यूज करते हैं। ठीक है, नॉइजलेस चैनल होते ही नहीं है ना। तो इस वजह से हम जो है वो न्यूक्लियस थ्योरम यूज नहीं करेंगे। और शैनन कैपेसिटी इस वजह से यूज करते हैं कि ये नॉइजी चैनल्स के लिए यूज होती है। अब बेसिकली होता क्या है कि इसका द थ्योरेटिकल हाईएस्ट डेटा रेट फॉर आर नॉइजी चैनल इज गिवन एज, यानी कि ये फॉर्मूला बता रहा है कि हमारे पास जो कैपेसिटी है वो बराबर है किसके, बैंडविड्थ मल्टीप्लाई बाय लॉग टू, वो और ब्रैकेट में लिख देंगे 1 + SNR। अब SNR क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर हम जो कैपेसिटी को इम्प्रूव करना हो तो हम क्या करेंगे, या तो हम बैंडविड्थ को जो है इंक्रीज कर देंगे, या तो हम जो है वो SNR को इम्प्रूव करेंगे। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने को बताया था कि भी अगर हमने जो वो इस पे बिट रेट को इम्प्रूव करना तो हमें क्या 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 करेंगे कि बैंडविड्थ को इंक्रीज करेंगे, या फिर जो वो सिग्नल लेवल्स को करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बैंडविड्थ को इंक्रीज करेंगे या फिर आप एसएनआर को इम्प्रूव करेंगे तो ही जाकर आपको कैपेसिटी इम्प्रूव हो सकती है। अब क्या है कि एसएनआर बेसिकली है क्या चीज ना। बेसिकली होता है क्या है कि हमारा जो एसएनआर है वो आमतौर पर क्या होता है वो या तो गिवन नहीं होता, या तो अगर गिवन होता है तो आमतौर पर क्या होता है कि वो डेसिबल्स में गिवन होते हैं ना। तो अब इसका फॉर्मूला है SNR/dB, यानी डीबी मींस डेसिबल्स। अब इसका फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको SNR निकालना हो तो आप किस तरह निकालेंगे SNR? तो देखिए यहाँ पर जो है वो 10 है, log 10, ठीक है, उसके बाद SNR है। अगर आपको SNR निकालना हो तो क्या करेंगे, हम जो है वो ये 10 log 10 को उधर ले जाएंगे, किस तरह लेके जाएंगे, देखिए 10 तो अपनी जगह पर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या, SNR ऊपर चल जाएगा, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसका पावर SNR/dB। यानी कि लॉग 10 अगर आपको नहीं नहीं सीखा कि हम जो वो किस तरह लेके जाते हैं, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आमतौर पर क्या होता है कि वो जो पावर है उस पावर के ऊपर ये वाली जो वैल्यू ये आ जाती है। ठीक है, अगर आप लॉग 10 को यहाँ पर लेके आएंगे तो उसकी जो पावर है SNR/dB ये पावर में चल जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। तो हम इस तरह ऐसा ना निकाल सकते हैं। अब क्या होता है कि आमतौर पर इसके एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको जो है वो फॉर्मूला भी क्लियर हो सके इसका। इसमें फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बैंडविड्थ लेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे log 2, उसके अंदर क्या ब्रैकेट में क्या होगा, 1 + SNR। अच्छा, log 2 आप जो है वो कैलकुलेटर से निकालेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली अ कम्युनिकेशन लाइन हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 3000 हर्ट्ज। यानी कि हमारे पास जो बैंडविड्थ है वो कितनी है हर्ट्ज में, 3000 में। और इसका जो एसएनआर है वो क्या है, 3162। अब इसमें सिंपल सा ये बोलिए, आपके पास जो एसएनआर है वो इतनी इतनी वैल्यू है। अब ये खुद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फॉर दिस चैनल द कैपेसिटी इज गिवन एज, यानी कि कैपेसिटी क्या होगी। तो आप सीधा जो है बैंडविड्थ की जगह 3000 लिख दीजिएगा, और log 2 में आगे जो 1 और SNR लिख देंगे, SNR की जो वैल्यू है। तो जब भी आप लिखेंगे करेंगे तो उसकी जो यूनिट क्या है कैपेसिटी की, बिट्स पर सेकेंड है। तो ये तो हुआ फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है कि assume that SNR dB decibels is equal to 36। यानी कि यहाँ पर उसने SNR नहीं दिया हुआ, यहाँ पर आपको इसने दिया हुआ है डेसिबल्स ना। वो क्या है, 36। एंड चैनल बैंडविड्थ इज 2 मेगाहर्ट्ज। मेगा की वैल्यू क्या होती है, 10⁶। और यहाँ पर क्या है, अगर ये स्मॉल होता तो क्या होता, स्मॉल m होता, तो उसकी वैल्यू 10⁻⁻6 नहीं होती। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब क्या है यहाँ पर द थ्योरेटिकल चैनल कैपेसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज, पहले हम एसएनआर निकालेंगे। एसएनआर का फॉर्मूला मैं आपको बता दिया, 10 उसकी पावर, उसके ऊपर क्या होगा, उसकी पावर क्या होगी SNR/dB, जो कि यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, 36, और उसके बाद अपॉन 10। तो यहाँ पर हम जो वो 10 और उसकी पावर 3.6 इस वजह से लिखी है 3.6। जब हम 36 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 3.6 आते हैं। तो 10 को जब वो 10 की पावर 3.6 कर लीजिए तो क्या वैल्यू आएगी, 3981।
उसके बाद वही जो बैंडविड्थ जो भी होगी हमारे पास उसको हम रख लेंगे बैंडविड्थ भी वैल्यू में, और लॉग टू उसके बाद निकाल देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या है कि मेगा है तो 10 की पावर 6 थी तो हमने जो है मेगा लिख दिया। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 क्या है कि वी हैव अ चैनल विथ 1 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ, यानी कि बैंडविड्थ वो बता रहे हैं कि 1 × 10 की पावर 6। दी एसएनआर फॉर दिस चैनल इज 63, यानी कि वो बता रहे हैं कि एसएनआर हमारे पास ये। एंड व्हाट आर द अप्रोप्रिएट बिट रेट एंड सिग्नल लेवल। बिट रेट क्या है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है वो बताया था। अब यहाँ पर क्या है ये, यहाँ पर पहले हम जो है वो शैनन फार्मूला से हम जो है वो कैपेसिटी निकालेंगे, और वो कैपेसिटी क्या है बैंडविड्थ हम डाल देंगे 1 × 10 की पावर 6। उसके बाद जो है वो log टू 1 + 63, तो ये आ जाएगा 6 मेगा बिट्स पर सेकेंड। अब वो दूसरा कह रहे हैं कि सिग्नल लेवल भी निकालना है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, काइंडली इसको जाकर वॉच कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला क्या है कि बिट रेट, यहाँ पर जो दिया हुआ है बिट रेट क्या है यहाँ पर 6 × 10 की पावर 6, तो ये कहाँ से आई है, ये आई है कैपेसिटी से, पहले वाले फॉर्मूले से आई है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद इज इक्वल टू 2 × 1, और ये टू का जो फॉर्मूला क्या है 1 × 6 10 की पावर 6, ये क्या है बेसिकली ये हमारे पास है बैंडविड्थ। उसके बाद log 2L, ये जो है सिग्नल लेवल्स है, तो हम सिग्नल लेवल्स को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 लेवल्स आ जाएगा। तो ये हुई एक चैनल कैपेसिटी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि न्यूक्लियस थ्योरम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो काइंडली इसको जाकर वॉच कर लीजिए।